दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए कोई व्लॉग या फिर कोई एडवेंचर लेके नहीं आया हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के बारे में, जो कि बीती रात 1 बजे से लगातार हो रही है और 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। इसका अलर्ट सरकार ने कल ही जारी कर दिया था और सबको सचेत कर दिया था कि जो भी लोग नदी के पास रहते हैं या नदी के जो छोटे छोटे नाले आते हैं उनके पास रहते हैं वो सावधान रहें। और जैसा कि उन्होंने अलर्ट दिया था उसी के हिसाब से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, लगातार हो रही है, बिना रुके हो रही है, जिससे कि नदी का जल स्तर खतरे की सीमा से ऊपर चढ़ गया है। बात करते हैं कर्णप्रयाग के बारे में। कर्णप्रयाग से कुछ वीडियोस आई हैं मेरे पास, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पहले कर्णप्रयाग का जल स्तर जो था वो कुछ ऐसा था और अब जो जल स्तर है वो कुछ ऐसा है। ये पूरी वीडियो आप एक बार पूरी वीडियो देखिए। वहीं कर्णप्रयाग से थोड़ा नीचे आते हैं तो कर्णप्रयाग और गोचर के बीच 2 जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे कि आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनको तकरीबन 1 घंटे का वेट करना पड़ा और सड़क को साफ़ करने के बावजूद धीरे धीरे करके वहाँ पत्थर गिर ही रहे हैं। और उससे आगे हम आते हैं उससे और नीचे की तरफ, तो रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही है, गोचर में भी लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के थोड़ा नीचे की तरफ हम जाते हैं तो नरकोटा में लैंडस्लाइडिंग हो गई है। तकरीबन पिछले 8 घंटों से वहाँ पर रास्ता बंद है। ऋषिकेश की तरफ से जो लोग बद्रीनाथ की तरफ को जा रहे थे उनको वापस लौटना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते राजमार्ग को साफ़ भी नहीं किया जा पा रहा है। और उससे नीचे अगर हम थोड़ा जाएँ तो धारी देवी मंदिर जो है वहाँ का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। धारी देवी मंदिर जो कि जिसकी बहुत मान्यता है यहाँ पर, उसका जल स्तर पहले इतना था, अब वो इतना हो गया है। जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर धारी देवी मंदिर को बचाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे और जो प्रयास नहीं किए गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। इनकी बात कितना दम है, कितना आपको क्या लगता है, उसकी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको फुल स्क्रीन पे ये वीडियो दिखाता हूँ। ये जो मंदिर का अस्तित्व है वो खतरे में है और मंदिर के चारों तरफ सेफ्टी वॉल लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर जो है आपको मालूम है कि अलकनंदा नदी का पानी जो कि चट्टानों को भी काट देता है। ये तो फिर भी सीमेंट के बने हुए पिलर हैं और टूट सकता है, मंदिर कभी भी ढह सकता है। आपने देखा होगा ऊपर ऋषिगंगा में जो डैम था उसका क्या क्या हाल हुआ। और अगर एक दो बादल और अगर इसमें कहीं ऊपर फट जाते हैं तो मंदिर जो है पानी जो है वो मंदिर के अंदर समा जाएगा और मंदिर को लेके चला जाएगा, या मूर्तियों के मतलब कोई भी होगा उसमें मंदिर को खतरा है उससे। और उधर में अगर बात करूं गांव की तो ये धारी गांव है दोस्तों, और ये धारी गांव से मकानों से महज 2 मीटर 5 मीटर और कई मकान 10 मीटर दूरी पर हैं। और ये इधर अगर मैं दिखाऊं आपको, पानी जो है वो सिर्फ महज मकानों से 4 मीटर की दूरी में बह रहा है। और यदि ये यहाँ पे जो है बड़ियारगढ़ पट्टी का करीबन 18 गांव, अगर आपको मैं बताऊं तो ये बड़ियारगढ़ पट्टी का पैतृक घाट भी है इधर।
और यदि इस समय कोई कोरोना महामारी के चलते कोई शव आता है या कोई अन्य वजह से कोई शव आता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्थिति कि वो शव कहाँ जलाया जाएगा। और घर के बिल्कुल करीब, ऐसा नहीं है कि 2007 से लेकर जब से डैम बनने की प्रक्रिया शुरू है, शासन प्रशासन को, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, सबको इसके बारे में अवगत करा चुके हैं। और आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, जब ये पानी कम हो जाएगा, पहली बार तो ये पानी बढ़ ही रहा है, कम तो होने का नाम नहीं ले रहा। अगर पानी कम होता है तो इससे जो है, जो पानी जो है वो गड्ढों में या कहीं भर जाता है घरों के पास। इससे जो है 2018 में आपको याद होगा कि डेंगू के कितने केसेस हुए थे। इससे जो है मलेरिया और डेंगू का खतरा भी बढ़ जाता है। 2018 में धारी गांव में लगभग 70% लोग डेंगू से ग्रस्त थे। और डेंगू महामारी के चलते 2018 में बहुत ही दिक्कत आई थी धारी गांव में। धारी क्या मतलब पूरे क्षेत्र में आई थी, पर धारी गांव जो है वो नदी के बहुत ही करीब है। तो जब ये पानी बढ़ता है तो पानी बढ़ने के कारण जो है वो गड्ढों में या कहीं पे जमा हो जाता है। डेंगू मलेरिया के मच्छर जो पैदा हो जाते हैं और महामारी फैलने का खतरा रहता है। जैसे कि आप देखें कई तरीके की, अभी थोड़ी देर पहले गायें और अन्य जीवों के शव भी यहाँ से गए, तो वो भी कहीं किनारे लग जाते हैं, उससे भी सड़ान वगैरह ये सब आती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है और उससे भी गांव वालों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो शासन प्रशासन को हर चीज़ मालूम है, उसके बाद भी कोई इसमें कोई, और यदि मंदिर डूबा या मंदिर में ये पानी कोई घटना हुई या कोई भी कुछ ऐसा कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है दोस्तों? तो इनकी बात में आपको कितना दम लगता है? जो आपको लगता है आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ धारी से थोड़ा हम अगर नीचे जाते हैं तो डैम पे, जो श्रीनगर डैम है, वहाँ पर जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम को खोल दिया गया है। और उससे नीचे थोड़ा जाते हैं तो तोता घाटी जो एरिया है वहाँ पर पहले ही बहुत काम चल रहा था, तो आने जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, लोगों को 1.5-2 घंटे रुकना पड़ रहा था। लेकिन अब उनको 5-5, 6-6 घंटे रुकना पड़ा वहाँ पर आने जाने के लिए। और इस समय वो रोड पूरा बंद हो चुका है। साथ ही साथ रोड का सफाई का काम भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जहाँ जहाँ भी जितने भी जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है बारिश की वजह से, वहाँ पर काम नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। 3 दिन का बारिश का रेड अलर्ट जो सरकार ने कल जारी किया था, उसके हिसाब से ही पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी जो भविष्यवाणी थी वो पूरी सही साबित हो रही है। और लगातार बारिश हो रही है, 1 मिनट भी बारिश नहीं रुक रही है। साथ ही साथ जो नदियों में गिरने वाले नाले हैं छोटे छोटे, उनका बहाव भी बहुत तेज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, जो आसपास रहने वाले, सब में भय का माहौल है, सब डरे हुए हैं, परेशान हैं। उन लोगों से जो भी नदी नालों के आसपास रहते हैं और जो पिंडर नदी या फिर अलकनंदा नदी के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, उनको सावधान किया गया है सरकार के द्वारा कि वो सावधान रहें। या तो वो वहाँ से निकल के कहीं किसी अपने सगे संबंधी के यहाँ चले जाए या फिर वहाँ पर रह रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और जिसकी वजह से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। तो आगे जो भी मेरे को जानकारी मिलेगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ मैं लाइव आके भी, अगर मेरे को लाइव आना पड़ता है तो मैं लाइव आके भी आपको बताऊंगा जैसा भी जो भी होता है। और भय का माहौल है, डर हमें भी लग रहा है क्योंकि इतनी भयंकर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, आने जाने में दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है। तो आगे जो भी होता है सबसे यही गुजारिश करूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, आज रात अपना ख्याल रखें अच्छे से। और अगर आप किसी नदी नाले के आसपास रहते हैं तो वहाँ से हट के आप किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। है नदी का जल स्तर जिस तरीके से नदी बह रही है, नदी का बहाव जिस तरीके से है, मैं आपको वो वीडियो यहाँ पर दिखाता हूँ।
अनुरोध है, प्रबुद्ध जनों से अनुरोध है कि कृपया सतर्कता का उच्चतम स्तर बनाए रखें। अलकनंदा मंदाकिनी अपने प्रवाह पथ से, अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कृपया। और आज जिस तरीके से नदी बह रही है उसने 2013 की याद दिला दी है। 2013 में जिस निशान पे नदी बह रही थी उसी निशान पे नदी आज भी बह रही है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना यही करता हूँ कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपको आशंका लगती है, आपके आसपास अगर नदी नाले हैं, आपको कोई आशंका लगती है कि वहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ से तुरंत के तुरंत वहाँ से निकल के किसी अपने सगे संबंधी के यहाँ या फिर किसी सेफ जगह पे आप चले जाइए।